हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लेकर आए हैं RICE का BEd 2017 यानी लेवल 2 का पेपर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 50। आइए देखते हैं पार्ट बी, टीचिंग एप्टीट्यूड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। While teaching in the classroom, which of the following aspects of child would you lay emphasis on? यानी क्लासरूम में पढ़ाते वक्त आप एक चाइल्ड की कौन से डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सेकंड इज इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशल डेवलपमेंट। तो गाइस चाइल्ड के अंदर ये तीनों ही डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इंट्रापर्सनल स्किल आर मोर एविडेंट व्हेन अ स्टूडेंट। अब ये जो इंट्रापर्सनल है, ये इंट्रापर्सनल का मतलब क्या है गाइस? इंट्रापर्सनल का मतलब है जो भी चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, उसके खुद की वजह से, खुद के मेहनत करने से। जैसे इंट्रापर्सनल कैन हेल्प अस टू अचीव और मेंटेन सोशल एडजस्टमेंट, राइट? सोशल एडजस्टमेंट के लिए भी काम आता है। उसके बाद में हम देखेंगे पर्सन में यूज सेल्फ टॉक। इसमें पर्सन जो है वो सेल्फ टॉक का यूज कर सकते हैं टू काम हिमसेल्फ डाउन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और अ शाय, सेल्फ एस्टीम, ओपन माइंडेडनेस, एबिलिटी टू लर्न एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है चाइल्ड करता है खुद के डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो इसके हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज वर्क अलोन ऑन अ प्रोजेक्ट। अगर वो खुद अकेला प्रोजेक्ट में वर्क करेगा तभी वो ये सारे जो भी स्किल्स है वो सीख पाएगा, राइट? इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप बिहेवियर। एक ग्रुप बिहेवियर के लिए कौन सी चीज है जो बहुत जरूरी है? इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? इंटरपर्सनल का मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? एक दूसरे से जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो। जैसे इंटरपर्सनल का मतलब हो गया अ सोशल स्किल इज एनी कॉम्पिटेंस फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एक दूसरे से रखना, एक दूसरे से हमारा रिलेशन कैसा है ये देखना, टीम वर्क कैसा हो रहा है ये देखना, एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, ये सारी चीजें आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्रुप बिहेवियर के लिए वो ये स्किल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वर्क करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राइट टू एजुकेशन इज, अब ये राइट टू एजुकेशन क्या है? ये एक एक्ट है। कब आया था? 2009 में आया था ये, ठीक है, 2009 में आया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया वेर फर्स्ट ऑफर्ड बाय। तो गाइस ये जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन है ये सबसे पहले ऑफर्ड किया गया था NCT के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 11 इन मेमोरी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय वर एस्टैब्लिश्ड टू कार्टर टू द। अब ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये किस लिए बनाया गया था? तो गाइज ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन 1। टैलेंटेड रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस और अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है ओवरऑल, फिर मेरिट के बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ NCTE। तो गाइज NCTE का जो फुल फॉर्म है आपका वो आ जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एज अ टीचर हाउ विल यू द परफॉर्मेंस ऑफ अ विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड इन द स्कूल इन स्कूल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज इसका, क्योंकि ये तीनों ही जो ऑप्शंस है वो करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 दिया है आस्क द मैनेजमेंट टू अपॉइंट अ स्पेशल टीचर। अगर हम स्पेशल टीचर को ही लेकर आएंगे तो फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं हो जाएगा इसमें। आस्क अ स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लास टू असिस्ट द चाइल्ड इन ऑल असेसमेंट, ये तो हम कर नहीं सकते हैं, राइट? तो इसीलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, आस्क द चाइल्ड टू रीड व्हाट ही हैज रिटन इन ब्रेल। और फोर्थ ऑप्शन है रिक्वेस्ट द स्कूल टू एग्जेम्प्ट द चाइल्ड फ्रॉम ऑल असेसमेंट, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, आस्क द चाइल्ड टू रीड व्हाट ही हैज रिटन इन ब्रेल।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर आर। अब एक लीडर की एसेंशियल क्वालिटीज जो होती है वो कौन सी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन 2, दैट इज असर्टिवनेस एंड डिसिसिवनेस। अब ये जो असर्टिवनेस और डिसिसिवनेस है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है असर्टिवनेस का कि जो लीडर्स है वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। और डिसिसिवनेस मतलब जो भी डिसीजन वो लोग लेते हैं वो बिल्कुल टाइम पे लेते हैं, यानी जल्दी सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन लेना चाहिए, उन्हें कौन सा निर्णय लेना चाहिए वो लोग लेते हैं, वही एक अच्छे लीडर कहलाते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेलरेटेड प्रोग्राम आर प्रोवाइडेड टू लर्नर हु आर। अब ये जो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम है वो किन के लिए चलाई जाती है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेलरेटेड प्रोग्राम होता क्या है। द एक्सेलरेटेड लर्निंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें वन यूज डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक जो है वो यूज किए जाते हैं इसमें टू स्पीड अप द एजुकेशन और द लर्नर प्रोसेस, राइट। एजुकेशन को स्पीड अप करने के लिए या फिर जो एजुकेशन का लर्निंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए एक्सेलरेटेड प्रोग्राम का हम यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में काम आता है, कब, फास्टिंग लर्निंग के लिए एंड क्विक, फास्ट एंड क्विक लर्निंग के लिए हम एक्सेलरेटेड प्रोग्राम का यूज करते हैं। तो ये जो फास्ट और लर्निंग क्विक है वो हम अंडर अचीवर्स के लिए यूज करेंगे क्या, नहीं, इनके लिए हमें बहुत ही स्लो टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो इन्हें समझ आए, राइट। मेंटली रिटार्डेड के लिए तो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है माल एडजस्टेड, इनके लिए भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गिफ्टेड, राइट। मतलब इसमें क्रिएटिविटी होती है एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में, और गिफ्टेड स्टूडेंट्स वैसे ही गिफ्टेड होते हैं, वो लोग पहले से क्लेवर है, तो उनसे उन्हें सिर्फ टेक्स्ट बुक का पढ़ाने के बजाय उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज करा के उन्हें सिखाएं, इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल इन इफेक्टिव लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट। यहाँ पर नॉट लगाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है मेमोराइजिंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी एक सब्जेक्ट में जो भी कंटेंट दिया गया है उसको याद कर लेना, ठीक है। सेकंड है क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो आएगा इसमें। एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टू अदर सिचुएशन, ये भी सही है। कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग टू कंटेंट, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर नहीं क्या होना चाहिए, ये जो ऑप्शन 1 है कि किसी भी चीज को रट लेना, ये नहीं होना चाहिए, राइट। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एन एक्टिव लर्निंग मेथड इज। अब ये जो एक्टिव लर्निंग मेथड है वो क्या होता है, तो एक्टिव लर्निंग कहाँ होती है गाइस, ब्रेनस्टॉर्मिंग में होती है, जहां पर हमारे जो आइडियाज है वो क्रिएट होते हैं। एक क्रिएटिव लर्निंग होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो भी पार्टिसिपेंट होते हैं और एक्टिव मैनर में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सफुल टीचर। एक रिसोर्सफुल टीचर कैसी होती है और क्या कहलाएंगी, ऑप्शन देख लेते हैं। वन हु क्रिएट टू द डिफरेंशियल नीड्स ऑफ द लर्नर, ठीक है। ऑप्शन 1 है वन हु caters to the differential needs of the learner, second है a creative teacher, third है one who has mastery over content, and the fourth one is one who gives projects on local resources। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, राइट, ये आंसर नहीं होगा। वन हु हैज मास्टरी ओवर कंटेंट, अ क्रिएटिव टीचर, या फिर वन हु caters the differential needs of the learner। अब ये जो दोनों चीजें हैं वो आपकी ऑप्शन नंबर 1 में कवर हो जाएंगी, ठीक है। जब लर्नर, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लर्नर है, उनकी नीड्स को अगर एक टीचर पूरा कर पाती है तो वो टीचर क्या कहलाएंगी, यहाँ पर रिसोर्सफुल टीचर कहलाएंगी, ठीक है। और ये दोनों ही बातें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स पुअरली ऑन अ टेस्ट। एक स्टूडेंट्स का टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आया है, एंड स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास डिस्कशन। एज अ टीचर हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ब्लेम द स्टूडेंट फॉर हर फेलियर, राइट। हम स्टूडेंट्स को ब्लेम करेंगे उनके फेलियर में कि तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की इसीलिए जो है आप फेल हो गए हो। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 2, आस्क द पेरेंट्स टू अरेंज फॉर ट्यूशन, या फिर उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि आप अपने बच्चे को जो है ट्यूशन लगाइए। ऑप्शन नंबर 3 इज डिस्कस विद द चाइल्ड अबाउट हर परफॉर्मेंस, चाइल्ड के साथ हम डिस्कस करें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ऑप्शन नंबर 4 है आस्क हर नॉट टू वरी मच। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, डिस्कस विद द चाइल्ड अबाउट हर परफॉर्मेंस, यानी चाइल्ड के साथ हम डिस्कस करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी आ रही है, उसे और कैसे अच्छे से करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 36, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड इन दी स्टूडेंट्स, राइट। पढ़ना किसके साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू अप्रोप्रिएट टू डेवलप रीडिंग स्किल, अब रीडिंग स्किल लाने के लिए आप कौन से मेथड को यूज करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आस्किंग द एंटायर क्लास टू रीड अलाउड अ पैसेज, आप पूरी क्लास को कहेंगे कि पैसेज को लाउडली रीड करो, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, मेस क्रिएट होगा, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को, राइट, क्योंकि हमें रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड एंड अदर्स टू लिसन, अब इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और बाकी बच्चे सुन रहे हैं, तो इसमें जो लर्निंग या फिर रीडिंग का जो पावर है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट में डेवलप होगा, सब में तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग द एंटायर क्लास टू रीड साइलेंटली डिफरेंट पैसेजेस एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, ये एक पॉजिटिव आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, डिवाइडिंग अ पैसेज टू बी रेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स वन बाय वन, अब यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड कर दो पैसेज को और एक एक स्टूडेंट से रीड करवाओ, तो इसमें भी सिर्फ रीडिंग की एबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गया या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, ये तभी पता चलेगा ना जब क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे बच्चों के द्वारा, राइट। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, गेटिंग द एंटायर क्लास टू रीड साइलेंटली, पहले क्लास में सारे बच्चों को साइलेंट रीडिंग के लिए बोले और फिर डिफरेंट डिफरेंट पैसेज से बच्चों से क्वेश्चन किया जाए, राइट, इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी प्लस रीडिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, एज अ टीचर व्हाट शुड बी द डिजायरेबल गोल इन द क्लासरूम, राइट, एज अ टीचर डिजायरेबल गोल क्या होगा आपका क्लासरूम में। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना, या फिर मेंटेन फुल अटेंडेंस, या फिर क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एंश्योर हाई अचीवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्रिएट एन एनवायरनमेंट, यानी क्लासरूम के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे क्लासरूम क्या हो, इफेक्टिव हो, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीस्ट इम्पैक्ट टीचिंग, लीस्ट यानी सबसे कम, ये इन सब में से कौन सा वो फैक्टर है जो सबसे कम इम्पैक्ट करता है टीचिंग के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, टीचर्स नॉलेज, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो ये लिस्ट में नहीं आ जाएगा। क्लासरूम एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी लिस्ट में नहीं आ जाएंगी। नेक्स्ट 2 देख लेते हैं क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, एक और पढ़ लेते हैं, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्या नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, हमें टीचर और स्टूडेंट्स के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जानने की क्या जरूरत है, राइट, बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग would you adopt to teach extremely bright student in your class, अब जो बच्चा extremely bright है, राइट, जो बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, उनके साथ हम कौन सा मेथड यूज करेंगे या फिर कैसे पढ़ाएंगे उसे। ऑप्शन देख लेते हैं, टीच देम अलोंग विद अदर स्टूडेंट्स, क्या उनको बाकी स्टूडेंट्स के साथ एक साथ ही पढ़ाएंगे, या फिर टीच देम विद स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लास बच्चों के साथ, जैसे क्लास 5th का बच्चा है तो उसे क्लास 6 के साथ बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, या फिर टीच देम यूजिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, और ऑप्शन नंबर 4 है अलाउ देम टू लर्न ऑन देयर ओन, राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, टीच देम यूजिंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज। अब ये जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज है इसका मतलब ये होता है कि फन विच हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम मोर एंगेजिंग इन देयर लर्निंग एंड रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन, राइट, इंटरेक्टिव मतलब क्या, एंड प्रोजेक्ट फोकस यूज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन न्यू वेज, यानी बच्चे को पहले से ही ओल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो अब मैम क्या करेंगी, ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही न्यू वेज में यूज करने के साथ साथ एक्टिविटीज जो है वो करवाएंगे बच्चे से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अ टीचर हु लव्स एंड केयर्स फॉर द डिसएडवांटेज स्टूडेंट इज अ डैश टीचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा आपका ह्यूमैनिटी टीचर। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बीए बीएड प्लस बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी मैंने इसको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है और ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इफ यू नोटिस दैट अ स्टूडेंट इज रेगुलरली लेट फॉर द क्लास देन यू शुड, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो हमेशा क्लास में लेट आ रहा है, उस वक्त आप क्या करोगी एज अ टीचर। ऑप्शन देख लेते हैं, पनिश द स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट को पनिशमेंट दे देंगे,
ऑप्शन नंबर 2 है सेंड हर बैक होम, उन्हें घर वापस भेज देंगी। इग्नोर द स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट को इग्नोर कर देंगी, चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्या एक टीचर ऐसे करेंगी? या फिर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर बीइंग लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कि टीचर जो है रीजन जानने की कोशिश करेंगी कि बच्चा जो है वो क्लास में लेट क्यों हो रहा है या फिर लेट क्यों आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन। अब टीचर का जो इंटरेस्ट है टीचिंग में वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वो हाई सैलरी पर डिपेंड करता है, या फिर गुड स्टूडेंट्स, या फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट, या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन? तो गाइज ये जितनी भी चीज है वो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन में आ जाती है। अगर टीचर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, उसे पढ़ाने में मजा आ रहा है, उसे खुशी हो रही है जो वो काम कर रहे हैं उससे, तो फिर जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको अपने आप ही मिल जाएगा, और फिर टीचर का जो इंटरेस्ट है टीचिंग में वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, राइट। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, देयर इज अ मल्टीग्रेड स्कूल नियर योर हाउस। मल्टीग्रेड यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के स्कूल्स जो है आपके हाउस के पास है। हेड ऑफ द स्कूल हैज आस्क्ड यू टू असिस्ट इन स्कूल वर्क। अब स्कूल के हेड ने आपसे कहा है कि स्कूल की जो वर्क है उसमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू हेल्प एकेडमिकली। अब एकेडमिकली आप इनमें से कौन सा हेल्प जो है वो कर सकते हैं एक स्कूल के लिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। हेल्प इन द असेंबली, क्या उनकी असेंबली में हेल्प करना, राइट। उसके बाद है टेक क्लासेस, क्या आप क्लासेस लेंगे? या फिर अकम्पनी ड्यूरिंग फील्ड विजिट, फील्ड विजिट में आप उनकी मदद करेंगे या उनके साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 है गिव प्रैक्टिस इन कल्चरल एक्टिविटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिव प्रैक्टिस इन कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कल्चरल एक्टिविटीज जो भी होती है उनकी बच्चों में क्या कराएंगे आप? प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्राइमरीली टू। कंप्यूटर को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्यों यूज करते हैं, मेनली क्या है उसका प्राइमरी रीजन क्या है, ये पूछा गया है गाइज। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, टेक्नोलॉजी को लर्निंग में लाने के लिए। या फिर क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ इट्स यूसेज, उसके अवेयरनेस और फिर उसके यूजर्स को जानने के लिए। या फिर जनरेट एन ऑ, मतलब सरप्राइज के लिए या फिर आश्चर्य के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कि कंप्यूटर को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को यूज करने से हमारा जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अ टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन। अब एक क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्शन कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शंस देख लेते हैं। एड्रेस द कॉज ऑफ मिसबिहेवियर। ऑप्शन नंबर 2 है प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द लर्नर एंड नॉट स्कोल्ड देम। ऑप्शन नंबर 3 है टीच इफेक्टिवली। ऑप्शन नंबर 4 है थ्रेटन टू कंप्लेन अ हेडमास्टर, राइट। उन्हें ये डराना कि मैं आपकी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी, या फिर इफेक्टिवली पढ़ाना, या फिर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना कि मुझे बच्चों को चिल्लाना नहीं है, राइट। और या फिर एड्रेस द कॉज ऑफ मिसबिहेवियर, यानी जो भी मिसबिहेवियर उन्होंने किया है क्लास में उसके बारे में उन्हें अनुचित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टीच इफेक्टिवली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, you are the convener of educational tour of class 9th for 2 days with 4 teachers and 40 students। ठीक है, 2 दिन के लिए आप कहीं जा रहे हैं 4 टीचर्स के साथ और 40 स्टूडेंट्स के साथ। ऑन द डे ऑफ द टूर वन ऑफ द टीचर वॉज एबसेंट। अब टूर वाले दिन में एक टीचर जो है वो एबसेंट हो गई, उस वक्त आप क्या करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पोस्टपोन द टूर, ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पहले से ही सब कुछ शेड्यूल्ड होता है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। आस्क एचएम टू सेंड अनदर टीचर, आप हेडमास्टर को ये कहेंगे कि दूसरी टीचर को जो है वो भेज दीजिए। नेक्स्ट है मैनेज विद द अवेलेबल 3 टीचर्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गो टू द टीचर्स हाउस हु डिड नॉट कम टू फाइंड आउट द रीजन। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन दोनों में से हमारा आंसर होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, मैनेज विद द अवेलेबल 3 टीचर्स, यानी जो भी टीचर्स अभी हमारे पास हैं हम उनसे ही सारी चीजों को मैनेज करना सीखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, वन स्टूडेंट कोलैप्स इन द स्कूल असेंबली एंड इज अनकॉन्शियस। अब एक स्टूडेंट है जो कोलैप्स हो गया है स्कूल असेंबली के टाइम पे और वो अनकॉन्शियस है, यानी चक्कर आ गया उसे। एज अ टीचर स्टैंडिंग इन द असेंबली हाउ डू यू रिएक्ट। अब आप भी असेंबली में खड़े हो, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा?
आइए देखते हैं ऑप्शंस। लुक फॉर द अदर टीचर्स टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प, यानी दूसरी टीचर की तरफ देखेंगे कि वो लोग आगे आए और बच्चे की हेल्प करें। या फिर गिव वाटर टू ड्रिंक, बच्चे को पानी देंगे पीने के लिए। या फिर प्रोवाइड फर्स्ट एड, या फिर इन्फॉर्म द पेरेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्रोवाइड फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाएं, यानी जो भी बच्चों को जरूरत है सबसे पहले उसकी उस जरूरत को पूरा करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सक्सेस ऑफ अ ग्रुप इन एन एक्टिविटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन, अब एक ग्रुप जो है उनकी सक्सेस किस पे डिपेंड होती है, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं। द कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन नंबर 2 है द साइज ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3 द लीडर ऑफ द ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो गाइस इन चारों में से जो सभी चीजें वैसे तो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो भी तालमेल होता है, एक दूसरे से रिलेशनशिप होती है, उस पर डिपेंड करता है पूरी एक ग्रुप की एक्टिविटी। इनमें से किसी एक का भी किसी एक से लड़ाई हो जाएगी तो ये जो पूरा ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगा प्रॉपरली, राइट। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन द रेगुलर क्लासरूम विल हेल्प, अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, डिसेबल्ड वाले, किसी को दिखाई नहीं देता ठीक से या फिर किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता, ऐसे बच्चों को आप रेगुलर बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में बैठाओगे तो उससे क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ स्टूडेंट्स विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज, क्या आप दोनों बच्चों को एक साथ बैठाओगे। या फिर स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटी, सिर्फ स्टूडेंट्स जो बिना डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, उनको आप सिर्फ अपनी क्लास में बैठाओगे। या फिर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, यानी जो भी डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स है सिर्फ उनको आप क्लास में रखोगे। या फिर नाइदर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी नॉर विदाउट डिसेबिलिटी, यानी न तो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट को बैठाओगे न तो अच्छे खासे बच्चों को बैठाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1। इंक्लूजन का मतलब होता है सभी बच्चों को इंक्लूड करके क्लास में और उनको पढ़ाना, राइट। इसीलिए बोथ स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी को आप एक साथ जो है क्या करेंगे, क्लासरूम में बैठाकर उन्हें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। गुड सोशल एडजस्टमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम विल हेल्प द टीचर्स इन, अब जो सोशल एडजस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो अगर आपका स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में, तो वो टीचर्स को किस तरह से हेल्प करेगा। ऑप्शन देखते हैं। इफेक्टिव असेसमेंट, क्या असेसमेंट यानी जो भी आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिव बनाने में हेल्प होगा। या फिर अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, एक चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा। अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा आ रहा है, राइट। यहाँ पर पूरे क्लास के बारे में कहा गया है, स्टूडेंट्स दिया है इन द क्लासरूम, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं होगा। इफेक्टिव असेसमेंट भी नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए तो नहीं करते हैं गुड सोशल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूविंग द क्लासरूम इंटरेक्शन, और ऑप्शन नंबर 4 इज कंप्लीटिंग द कोर्स वर्क, तो ये भी नहीं होगा कि हम सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए गुड सोशल एडजस्टमेंट लाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, इम्प्रूविंग द क्लासरूम इंटरेक्शन, राइट। तो इसी के साथ आपका जो RIC 2017 लेवल 2 B.Ed एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।